तो हासिल न होगा तुम्हें मजनुओं कुछ, मोहब्बत में जूते ही खाते। अच्छा, युवाओं पर पथभ्रष्ट होने का आरोप लगता है शैलेश जी, लेकिन जिनको राम राम कहना चाहिए था वे 80 वर्ष की उम्र में जब जेल जाते हैं तो एक कलम को लिखना पड़ता है। अंतिम पंक्ति पर आगे से लेकर पूरे सदन का आशीष चाहता हूँ कि झरे फूल फिर से महकने लगे हैं, कि झरे फूल फिर से महकने लगे हैं, अंगार सोए दहकने लगे हैं, और नई जींस आई है दादी पहन के, बुढ़ापे में बाबा बहकने लगे हैं। नई जींस आई है दादी पहन के, बुढ़ापे में बाबा बहकने। अच्छा दादा, उत्तर प्रदेश में नाम बदले जा रहे हैं तो कुछ लोगों को बहुत तकलीफ है। किनको तकलीफ? अगर आपके मन की बात कह दी तो पूरा सदन साथ दे कि साइकिल का तमाम कहीं काम न कर दे, कि साइकिल का तमाम कहीं काम न कर दे, योगी जी कहीं ऐसा इंतजाम न कर दे, टीपू को बार बार ये चिंता सता रही। अब हाथ खोलना कि साइकिल का तमाम कहीं काम न कर दे, योगी जी कहीं ऐसा इंतजाम न कर दे, टीपू को बार बार ये चिंता सता रही, आजम का योगी नाम राधे श्याम न करे। आजम का योगी नाम राधे श्याम। और दादा, अभी चुनाव से पहले घोषणा हो रही थी कि 5 लाख मिलेंगे। एक पार्टी ने कहा कि कोई सांड से टकराकर मर जाता, हमारी पत्नी उसको देख रही थी तो उन्होंने कहा, हे प्राणनाथ, आप अगर चाहें तो मुझको भी मिल जाए सौगातें। हे प्राणनाथ, आप अगर चाहें तो मुझको भी मिल जाए सौगातें। ऐसे अवसर रोज रोज नहीं आते। घोषणा में कहा है 5 लाख मिलेंगे, आप सांड से टकराकर मर क्यों नहीं जाते? आप सांड से टकराकर मर क्यों नहीं जाते? 2-4 छंद और एक दामाद और ससुर के प्रसंग का आनंद लेना और झूम जाना कि बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो। अंतिम पंक्ति पर आपकी तालियों का घर तो चाहता हूँ कि बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, पीते हो शराब बात हमसे छुपाई थी और धोखेबाज निकलोगे ऐसा एहसास न था, तुम पे भरोसा कर बिटिया बिहाई थी। तो ससुर की बात पे जमाई राजा बोल उठे, सिंघनी है बेटे फिर गाय क्यों जताई थी। ऐसे लोग ताली बजा रहे जिनको ऐसा आइटम मिला है। सिंघनी है बेटे फिर गाय क्यों जताई थी, और बिटिया तुम्हारी खून पीती है ससुर जी, बिटिया तुम्हारी खून पीती है ससुर जी, ये बात आपने भी नहीं हमें बतलाई। बिटिया तुम्हारी खून पीती है, बात आपने बड़ा गर्व की अनुभूति होती है आदरणीय दादा के संचालन में होने का। अच्छा, नई नई जब बहू आती है तो सबसे ज्यादा महिलाएं खुश होती है, बच्चे की माँ खुश होती है लड़के की, और 6 महीने में चूल्हा अलग हो जाता है। बहू अगर कम दिमाग के तो प्रसंग का आनंद लेना, और अभी तक जिन्होंने हाथ नहीं खोले और दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देना कि सास ने बहू से कहा सुनो बिटिया हमारी, कि सास ने बहू से कहा सुनो बिटिया हमारी, संस्कार बेटों ने हमारे ने को पाए हैं, और मैं हूँ तेरी माता और नंद है बहन जैसी, पिता सम तुमने ससुर ठीक पाए हैं। तो डोरबेल बजते ही सास ने बहू से कहा, किसने यहाँ पे देखो द्वार खटकाए हैं, किसने यहाँ पे देखो द्वार खटकाए हैं, और दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख, दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख, उछल के बोली मम्मी भाई साहब आए हैं, उछल के बोली मम्मी भाई साहब आए हैं, उछल के बोली। अच्छा, एकदम चाय वाले भाई साहब आगे, इनको नहीं टोकेंगे। देखिए, बड़े विसंगतियां होती है महिलाओं के साथ। आदमी बैठी है तो मैंने इनसे पूछा कि आपकी उम्र क्या है, तो उन्होंने कहा मेरी डेट ऑफ बर्थ 1990 है और मैं 20 साल की हूँ। तो मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ मेरी भी 1990 है लेकिन मैं 32 साल का हूँ। तो बोला ये आपकी समस्या है। महिला ब्यूटी पार्लर का कमाल होता है। अभी काजल महक रहा था, पता नहीं क्या क्या महकता है। अभी कोरोना काल में सब कुछ बंद हो गया, जब ब्यूटी पार्लर बंद हो गया तो हमको क्या दिक्कत है, मैं पढ़ता हूँ। अगर आप पर अभी वही बीती हो तो आपका समर्थन मांगता हूँ, प्यार मांगता हूँ, मंच का भी आशीष चाहता हूँ कि ब्यूटी पार्लर बंद हो गए जनाब, जब ब्यूटी पार्लर बंद हो गए जनाब, जब बात यह नारियों को भी अखरने लगी, और डेंट पेंट होगा कैसे कहो तो बहन मेरी, नारियां ये आपस में बात करने लगी। तो कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर, कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर,
छत पर जाने से तो वो ही डरने लगी, और जिस गोरे मुखड़े पे मरता था आज वही, जिस गोरे मुखड़े पे मरता था आज वही, कोरोना से ज्यादा भयभीत करने लगी, कोरोना से ज्यादा भयभीत करने लगी, कोरोना से बहुत अच्छा। मैं एक अपनी रचना समाज सेवा पढ़ना चाहता हूँ, आदरणीय राहुल परिश्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। जियो जियो। देखिए समय सीमित है, कई कवियों को पढ़ना है, 1-2 मिनट की रचना है, और आपने जितना हास्य की रचनाओं को सुना आपने आनंदित आप हुए। 3 पंक्तियां आपके मन की पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, और आपको जहां जहां लगे इस छोटी सी कलम ने कुछ अच्छा कह दिया है, आप सभी प्रबुद्ध जनों का आशीर्वाद चाहता हूं। जहाँ राहुल अवस्थी दादा संचालन कर रहे हो, बीच में खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं होती, लेकिन मैं दादा को भी ये बताना चाहता हूँ कि जिस व्यंग ने, जिस कविता ने हरदोई के इस बेटे को अजीत शुक्ल को अजीत शुक्ल बना दिया, और जिस कविता ने उसे मुंबई तक पहुंचा दिया, समारू टीवी के वाह भाई वाह कार्यक्रम तक पहुंचा दिया, हिंदुस्तान के तमाम टीवी चैनलों तक पहुंचा दिया, वो व्यंग बहुत सलीके से मेरे प्रिय भाई ने कहा है, और राहुल दादा आज सुनेंगे तो वो भी उछल पड़ेंगे उस व्यंग को सुनकर के। 6 अंकों का लिफाफा लेने वाले देश के तथाकथित व्यंग्यकार भी उतना श्रेष्ठ व्यंग नहीं लिख सकते जितना हरदोई के इस बेटे ने लिखा है। एक बार तालियां बजा करके, समवेत तालियां हैं, भाई अजीत से मैं अनुरोध करता हूं कि उस व्यंग्य को राहुल अवस्थी जैसे बड़े संचालक, राम राहुल जैसे बड़े व्यंग्यकार के बीच में उस व्यंग्य का वाचन करें। स्वागत, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आदरणीय मेरे दादा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम करता हूँ अध्यक्ष को, अध्यक्ष जी को आशीष मांगता हूँ। समाज सेवा इसका शीर्षक है, और आपके मन की कविता लगे, इस लगे आपकी बात मैंने इस कलम के माध्यम से कहती है, तो आपका एक एक पंक्ति पर समर्थन चाहता हूँ ताकि कविता कहीं पर कमजोर ना। मैंने देखा कि अगर सोशल मीडिया ना होते तो समाज सेवी ना होते, बस यहीं से पंक्तियां पढ़ता हूँ, उठा लीजिएगा। बहुत अच्छा है कि कल रात अचानक मुझको भी समाज सेवा का शौक चल आया, शैलेश दादा, कल रात अचानक मुझको भी समाज सेवा का शौक चल आया, मैंने सुबह होते ही घर से झोला उठाया। कल रात अचानक मुझको भी समाज सेवा का शौक चल आया, मैंने सुबह होते ही घर से झोला उठाया। शैलेश दादा, आपका मन चाहता हूँ कि कल रात अचानक मुझको भी समाज सेवा का शौक चल आया, मैंने सुबह होते ही घर से झोला उठाया, रास्ते में मिल गए मुझे फलों के ठेले, मैंने ले लिए 18 रुपए दर्जन के सस्ते वाले केले, मैंने ले लिए 18 रुपए। बढ़िया है, बढ़िया है। इसके बाद मैंने जिला अस्पताल की ओर कदम बढ़ाया, फोटो सेशन अच्छी तरीके से हो सके इसके लिए अपने अन्य 4 साथियों को भी बुलाया, फोटो सेशन अच्छी तरीके से हो सके इसके लिए अपने 4 साथियों को भी बुलाया। अब आपका मन मांगता हूँ, इसके बाद एक गरीब परिवार पर हम सब ने मिलकर कुछ इस तरह की दया दृष्टि दिखाई, एक केला देकर हम 5 लोगों ने फोटो खिंचाया। यार कमाल लगा, बहुत अच्छे वाह वाह। एक केला देकर हम 5 लोगों ने फोटो खिंचाई, पंक्तियां तो अब उठा लेना, एक केला देकर हम 5 लोगों ने फोटो खिंचाई, फोटो को फेसबुक पर डालते ही लग गया लाइक कमेंट का तांता। दादा सुनना, फोटो को फेसबुक पर डालते ही लग गया लाइक कमेंट का तांता। मैंने मन ही मन सोचा, भला 1.5 रुपए के केले में इससे ज्यादा प्रसिद्ध, और 1.5 रुपए के केले में इससे ज्यादा प्रसिद्धि और कैसे पता। मेरा मन बहुत हर्षाया। सोशल मीडिया पर मुझे समाज सेवी का खिताब जो मिल गया, लेकिन तभी मेरे अंतस से मुझे एक आवाज सुनाई दी, जिसको सुनकर मैं पूरी तरह से हिल गया। मेरा अंतःकरण मुझसे बोला, हे धूर्त, तुझसे समाज सेवा की क्या करूं आशा, हे धूर्त, तुझसे समाज सेवा की क्या करूं आशा, एक केला देकर एक गरीब का बना दिया तूने तमाशा। एक केला देकर एक गरीब का बना दिया तूने तमाशा। समाज सेवा तो निस्वार्थ होती है, समाज सेवा तो निस्वार्थ होती है, पर तुम्हारे मन में तो खोट है, तुम्हें नहीं पता दिखावे के चक्कर में एक गरीब के स्वाभिमान पर की तुमने चोट है। तुम्हें नहीं पता दिखावे के चक्कर में एक गरीब के स्वाभिमान पर की तुमने चोट है। मैं मानता हूँ दान होता है, बड़ा हो या छोटा भले। आप पंक्तियां उठा लेना कि मैं मानता हूँ दान होता है, बड़ा हो या छोटा भले, पर दान वही सफल है जो एक हाथ से दे तो दूसरे को पता। बहुत अच्छे, वाह वाह। दान वही सफल है जो एक हाथ से दे, यार अच्छी कविता है, बहुत अच्छी कविता है। एक हाथ से दे और दूसरे को पता तक न चले। अंतिम पंक्ति पर आपका आशीष चाहता हूँ, एक हाथ से दे और दूसरे को पता तक न चले। हे प्रसिद्धि के भूखे मनुष्य, हे प्रसिद्धि के भूखे मनुष्य, यदि चाहते हो तो अपनी प्रतिभा से अपना कद बढ़ाओ,
पर दान को सार्वजनिक कर किसी गरीब को कदापि मत ले जाओ, कदापि मत ले जाओ। बहुत अच्छे, वाह वाह।